हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, हाल ही में अभी न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इसमें क्या सत्य है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अब जल्द ही आपको प्राइवेट ट्रेनें देखने को मिलेंगी जो कि रेलवे इसके द्वारा शुरू की जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर रेलवे के निजीकरण की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। अब सरकार के द्वारा अप्रैल 2030 तक देश में दर्जनों प्राइवेट ट्रेनें जो है देखने को मिल सकती हैं। अप्रैल 2023 तक दर्जनों प्राइवेट ट्रेनें देखने को मिलेंगी। अलग अलग रूट पर चलने वाली प्राइवेट ट्रेनों को किराया कितना होगा, इसके बारे में आगे पता चल पाएगा कि किस तरह इसका किराया डिसाइड किया जाएगा। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वीके यादव, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वर्तमान में कौन है। तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम है वीके यादव, ने कहा है कि सरकार जो है 5% ट्रेनों का निजीकरण करने का फैसला किया है। करीब 5% जो ट्रेनें होंगी उसका निजीकरण किया जाएगा। यह पीपीपी ट्रिपल पी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगा। बाकी की जो 95% ट्रेनें हैं जो रेलवे की तरफ से ही चलाई जाएंगी। 5% जो ट्रेनें हैं वह उनका निजीकरण किया जाएगा, उनके लिए टेंडर मंगाए जाएंगे जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा। फिर ब्रीफ इन्फो देखते हैं इसके बारे में क्या है। परियोजना में निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। जो यह परियोजना है जिसमें 5% ट्रेनें जो है लगभग प्राइवेटाइजेशन के थ्रू चलाई जाएंगी, इसमें करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, ऐसा मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। और यह भारतीय रेल नेटवर्क में यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी निवेश की पहली पहल है। जो भारतीय रेल का नेटवर्क है इसमें यात्री ट्रेनें चलाने के लिए जो यात्री ट्रेनें चलाई जाएंगी उसमें निजी निवेश मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वह यह पहली पहल है जिसके द्वारा यह किया जाएगा। इसमें प्राइवेटाइजेशन, इसी को प्राइवेटाइजेशन मतलब 5% ट्रेनें जो है प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा चलाई जाएंगी। फिर अधिकांश ट्रेनों को भारत में मेक इन इंडिया में ही बनाया जाएगा। जो ट्रेनें बनाई जाएंगी इसके तहत 150 जो मॉडल नए बनाए जाएंगे डिब्बे, वह जो है मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे, भारत में ही बनाए जाएंगे। इन ट्रेनों का जो वित्त पोषण है ना, जो इनके फाइनेंसिंग की जाएगी, वह परिचालन और रखरखाव के लिए निजी इकाई की ही जिम्मेदारी होगी। जो उनकी फाइनेंसिंग का जो होगा और उनके खरीद के लिए परिचालन, उनका संचालन, रखरखाव, ये सभी जो जिम्मेदारी होगी वह निजी इकाई जो भी उसका संचालन करेगी उसकी ही होगी। फिर किराया जो है उसकी किराया जो डिसाइड किया जाएगा वह एसी बस और हवाई किराए को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा सरकार के द्वारा या निजी संचालन के द्वारा। आगे इसके पता चल पाएगा कि यह किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और जहां तक यह निजी संस्थान के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा क्योंकि वह जो है वह पूरा एक्सपेंस अपना लगा रहा है, तो उसके तहत ही वह जो उसका किराया होगा वही डिसाइड करेगा। तो आगे इसके बारे में जानकारी हमें मिल पाएगी। फिर इसके आगे देखते हैं कि सरकार ने करीब 151 आधुनिक रेलगाड़ियों के माध्यम से करीब 109 युगल रेल मार्गों पर निजी कंपनियों द्वारा रेलगाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए पात्रता आवेदन मांगे हैं। तो 151 आधुनिक रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी और 109 युगल रेल मार्गों पर निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाएंगी, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो भारतीय रेलवे के कुल यात्री रेलगाड़ी के परिचालन की मात्रा 5% होगी, जो भारतीय रेलवे की 5% है वो प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट कंपनी है उनके द्वारा संचालन होगा और बाकी के 95% भारतीय रेलवे ही संचालन करेगी। तो भारतीय रेल अभी करीब 2800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का संचालन करती है। अभी तक जो भारतीय रेलवे करीब 2080 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का संचालन कर रही है भारतीय रेलवे। इससे यात्रियों को कम लागत पर बेहतर रेलगाड़ी और औद्योगिक या प्रौद्योगिक सुविधा मिल पाएगी, ज़्यादा फैसिलिटी मिल पाएगी। इसमें कहा गया है वीके यादव जो रेलवे के सचिव हैं उनके द्वारा। फिर भारतीय रेल जो बची हुई हैं 95% रेलगाड़ियों का संचालन जारी रखेगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है। फिर इसमें ये रूट आप देख पा रहे हैं, इन रूटों पर इन गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। इन रूटों की पहचान की गई है ना, नीति आयोग के द्वारा इन रूटों की पहचान की गई है। तो मुंबई सेंट्रल है ना, यहाँ इन रूटों को आप पढ़ सकते हैं। इन अलग अलग रूटों पर इन गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, ये अलग अलग रूट यहाँ पर है, 100 रूटों की पहचान की गई है नीति आयोग के द्वारा। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 अक्टूबर 2019 को भारत में पहली प्राइवेट ऑपरेटेड ट्रेन जो चलाई गई थी वह तेजस थी, लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, विच वॉज इनॉग्रेटेड
4 अक्टूबर 2019 इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेन ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, है ना। ये फर्स्ट ट्रेन थी जो कि प्राइवेट ऑपरेटर्स के द्वारा ऑपरेट की गई थी, जो कि सब्सिडरी है आईआरसीटी जो था। आईआरसीटी जो है वो रेलवे का सब्सिडरी है, तो उसके द्वारा, है ना। तो पहली निजी सेमी हाई स्पीड तेजस एक्सप्रेस आईआरसीटीसी के द्वारा चलाई गई थी। और 2023 तक इंडियन रेलवे में करीब प्राइवेट जो ट्रेनें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा संचालन आपको देखने को मिल सकता है। यह अगर यह सक्सेसफुल रहता है तो और भी ज़्यादा क्या हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कार्य किया जा सकता है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। जय